मुझे बल पर ओ बड़ा गर्व है ए समय और बंदर भाइयों का भाई कुंभकर्ण के द्वारा भक्षण कर लिया होगा। ए समय वो दोनों तपस्या पलायन कर गए होंगे। दशानन आगे और जब तक जाकर के कुंभकर्ण का शीश जो प्रभु ने ऐसा काटा कि जाकर के दशानन के समक्ष पहुंचा। बहु बिलाप दस्कंदर करही बंधु निधन पुन पुनि और धर नहीं 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 कह दो ये झूठ है। ये भाई कुंभकर्ण का शेष नहीं 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 भाई तूने मेरे आज्ञा का पालन किया। युद्ध स्थल में जाकर के वीर गति को प्राप्त हुआ। भाई ये दशकंधर ने तुम्हारे बल पर ये त्रिभुवन में विजय पाई है। भाई 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 सारिष्टा जग में और नहीं दूजा है। आज भाई तुमने युद्ध स्थल में वीर गति को प्राप्त हुए हैं। ये दशकंधर की एक भुजा टूट गई भाई। ये दशकंधर लाचार हो गया भाई। तेरे जाने से ये दशकंधर बलहीन हो गया। नहीं अब ये युद्ध नहीं होगा। ये पता काहे गिरा दी जाए। युद्ध बंद कर दिया जाए। जानकी को वापस कर दिया जाए, वापस कर दिया जाए, वापस कर दिया जाए। मेघनाथ अवसर आयो कही बहु कथा पिता समझायो। पिता श्री के चरणों में गणनाथ का प्रणाम स्वीकार। पुत्र गणनाथ शोभाशेष सदैव तुम्हारे साथ है। आपके नेत्रों में आंसू। चाचा कुंभकर्ण वीर गति को प्राप्त हुए। योद्धा लड़ करके अगर अपने जीवन का अंत कर दे तो वह योद्धा सोचनीय नहीं होता। कायरता से अपने जीवन को बिताना ये सोचनीय व्यवसाय है। आप तो महान योद्धा हैं, आप महाभट योद्धा हैं और महाभट योद्धा हो करके आप रुदन कर रहे हैं। हे पिताश्री, ये आपको शोभा नहीं देता। आप हमें आदेश प्रदान करें। अब चाचा का बदला लिए बिना कब बाता विश्राम मुझे। जब तक ना लूं उनका बदला तब तक ये खान पान हराम मुझे। मैं अब जा करके उन तपस्वियों से ऐसा रार मचाऊंगा। जीवित जब तक धरा में रहूंगा तब तक चैन न पाऊंगा। हमें आज्ञा प्रदान करें। मैं स्वयं जाकर के उनसे युद्ध करूंगा और या तो उन्हें समाप्त कर दूंगा या अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूंगा। पुत्र गणनाथ, तुमने हमारे वक्त को सुना, अपने विचारों को हमारे समक्ष प्रस्तुत किए। मैं चाचा का बदला लिए शांत नहीं बैठूंगा। ये पता काहे गिरा दी जाने का आदेश केवल तुम्हारा परीक्षण था, परीक्षा थी। जाओ पुत्र गणनाथ, लेकिन एक सोचनीय विषय हो गया। क्या? सब शक्तियां निरर्थक हुई सामने उन बच्चों के। जब ब्रह्म शक्ति हुई निरर्थक हो सामने उन बच्चों के, तो और शक्तियां क्या ठहरेगी। सामने उन बच्चों के केवल एक उपाय है, रण के देवी
मान कुमला तुम जा करके उन देवी का अपावन यज्ञ करो। अपावन यज्ञ से माँ निकुमला प्रसन्न होकर जो तुम्हें शक्तियां प्राप्त करेंगे उन शक्ति से तुम उन बच्चों पर विजय प्राप्त कर सकते हो। जाओ, शुभ आशीष तुम्हारे साथ है। भगवान शंकर तुम्हारी रक्षा करे। विजय हो, विजय हो, विजय हो। पिताश्री, आपकी आज्ञा है कि मैं माता निकुमला में के स्थान पर जाकर के वहां यज्ञ करूं, तब युद्ध करने जाऊं। तो आपकी आज्ञा मैं श्रोधार्य करता हूं। आप चिंता न करें, मैं वही करूंगा जिससे आपके हृदय को प्रसन्नता हो। आप निर्भीक होकर के, निर्विघ्न होकर के अपने जीवन को संकट से दूर करके जैसे आप प्रशंसनीय रहे, जैसे आप प्रसन्न रहे, वैसे ही आप रहें, ऐसी मेरी महत्वाकांक्षा है, ऐसी मेरी इच्छा है। आप कृपा करके निश्चिंत हो जाएं। अवश्य जाओ, भगवान शंकर तुम्हारी रक्षा करे। राजमंत्री, चलो देवी के मठ पर चल करके हमें अपना यज्ञ प्रारंभ करना है। यज्ञ की सामग्री एकत्रित की जाए। स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। स्वाहा स्वाहा। स्वाहा स्वाहा। स्वाहा। छोटा तपस्वी स्वाहा। लाल स्वाहा। आहा। ये अचानक प्राकृतिक परिवर्तन को देखकर राम चिंताग्रस्त हो गया। अचानक ये प्राकृतिक परिवर्तन, ये देखो तेज तेज हवा चलने लगी, बादल उमड़ घुमड़ करने लगे, अचानक कोहरा सा छा गया। बात क्या है? वो अभिमानी रावण मायावी है। ऐसा तो नहीं कि रावण के द्वारा कोई नई चाल तो नहीं रची जा रही है। ये देखो, ये कैसे बादल, ये कैसे बादल, ये कैसे बादल छाए हैं, ये कैसी आंधी आई है, क्या मायावी उस दशकंधर ने कोई माया नहीं रचाई है, क्या मायावी। ये धुआं सा, ये कोहरा सचमुच ही धुआं उड़ाया है वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा। उस अभिमानी रावण का कथन, रामादल में धुआं उड़ा दिया जाएगा, रामादल में धुआं उड़ा देंगे। सचमुच ही धुआं ये उड़ाया है वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा, या विश्व फैलाया है कोई, या विश्व फैलाया है कोई वैज्ञानिक तंत्रों के द्वारा।
ये देखो हनुमान, ये गिर आई अचानक, ये गिर आई घटा, अचानक गिर आई, गिर आई घटा घन घोरा बदरिया, ये बदरिया रिमझिम रिमझिम बरस रही, आई घटा घन घोर बदरिया, रिमझिम रिमझिम बरस रावण ने इस हवा में फिर सम्मिलित तो नहीं कर दिया, और रावण ने जहर सम्मिलित तो नहीं कर दिया। मैं महाविकल मृग नैनी मैं चैन नहीं और धीर नहीं, मैं जब हृदय विरह की पीर उठे, जब हृदय विरह की पीर उठे, तब रुके दृगों से तब रुके ये भर आई हनुमान, ये भर आई ये मेरी नयन पुतरिया, भर आई ये मेरी नयन पुतरिया, रिमझिम रिमझिम बरस रही, गिर आई ये गिर आई घटा घन घोर बदरिया, रिमझिम रिमझिम बरस रही, गिर आई घटा घन घोर बदरिया, रिमझिम रिमझिम बरस रही, रिमझिम रिमझिम बरस रही। यदि इसका कोई भेद जानता हो कि आखिर बात क्या है, तो इस भेद को शीघ्र स्पष्ट करें। महाप्रभु, आपने पूछा ये धुआं कैसा उड़ रहा है, बादल छा गए हैं, प्रकृति में अचानक ये कैसा परिवर्तन हो गया। तो सुनिए प्रभु, मेघनाथ यज्ञ करे या पावन, खल मायावी देव सतावन, ये निकुंभला गुफा में मेघनाथ एक यज्ञ कर रहा है, और मेघनाथ है कैसा, दुष्ट है, मायावी है, देवताओं को दुख देने वाला है। अगर
इसका यज्ञ सफल हो गया तो हे नाथ, ये फिर शीघ्रता से जीता नहीं जाएगा। हमारा आपसे एक निवेदन है कि आप वीरों को भेज करके इसका यज्ञ विध्वंस करवा दें। खल मायावी देव सतावन। अरे यज्ञ से तो लोगों को सुख और शांति मिलती है, लेकिन गन्नाथ के द्वारा ऐसा यज्ञ किया जा रहा है कि देव सतावन, देवताओं को कष्ट मिलने वाला है, तो पाप किया जा रहा है। गन्नाथ के द्वारा पाप किया जा रहा है। मेघनाद मख करे अपावन, अपावन का संबंध अधर्म से है, और यदि गन्नाथ के द्वारा अधर्म किया जा रहा है तो मेरा भी औचित्य बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है, अधर्म को रोककर धर्म की स्थापना की जाए। यदि आज गन्नाथ पावन यज्ञ कर रहा होता तो हम सभी के द्वारा ऐसे यज्ञ में जाकर सहयोग किया जा सकता था, जैसे भी करते, लेकिन अब ऐसे यज्ञ को विध्वंस कर दिया जाए, ऐसे यज्ञ को संपन्न न होने दिया जाए। तो मैं आज आदेश दे रहा हूं, लक्ष्मण संग जाओ सब भाई। मेरे भैया लक्ष्मण के साथ सभी जाओ। लक्ष्मण संग जाओ सब भाई, और ऐसे अपावन यज्ञ को करहो विध्वंस जग कर जाई। ऐसे अपावन यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाए, विध्वंस कर दिया जाए। तत्पश्चात तुम लक्ष्मण रण मारियो ही, उसकी जीवन लीला समाप्त कर दो। तुम लक्ष्मण रण मारियो ही, क्योंकि देखो समय सुर दुख अति होई। देवताओं पर जो अत्याचार किए जा रहे हैं, ये अत्याचार अब हम पर देखा नहीं जा रहा है। जाओ ऐसे अपावन यज्ञ को पहले विध्वंस करो, तत्पश्चात लक्ष्मण की जीवन लीला समाप्त करो। परम आदरणीय प्रभु, सब कुछ समाप्त हो चुका है, सब समाप्त हो गया, यज्ञ समाप्त हो गया, धन्नाद की जीवन लीला समाप्त हो गई। कारण आपके आदेश में धन्नाद के प्राणवायु समाविष्ट थे। ज्यों ही आपने आदेश दिया, हमारे हृदयांतर से आवाज आई कि सब समाप्त हो गया, सब समाप्त हो गया, यज्ञ समाप्त हो गया, धन्नाद समाप्त हो गया। प्रभु, आपके आदेश को मैंने शिरोधार्य किया। इतना ही नहीं, बल्कि मैं आपके सामने एक प्रण ले रहा हूं, एक प्रतिज्ञा कर रहा हूं। जो तह आज बधोवन आवा तो रघुपति सेवक न कहावा। यदि आज मैंने धन्नाद को जीवित छोड़ दिया, बिना वध किए मैं आपके समीप में आ गया, तो आज से मैं आपके चरणों का सेवक नहीं कहलवाऊंगा। ये मेरा प्रण है। इतना ही नहीं, बल्कि धन्नाद की रक्षा स्वयं भगवान शंकर भी करना चाहें। जो सतशंकर करें सहाय, तो तदपि हटाओ रघुवीर दुहाई। मैं आज आपकी सौगंध खाता हूँ, धन्नाद मेरे हाथों से अब जीवित नहीं बचेगा। हाँ हाँ, हे रकुल के नायक, अब तो आज्ञा दो रकुल की विजय पताका लाने को। बस ज्यों ही आपका आदेश मिला, हमारा उत्साह जागृत हो गया, हमें विश्वास हो गया कि आज हमें हमारे कार्य में सफलता प्राप्त हो गई है। प्रथम बार जब मैं युद्ध के लिए गया था, उस समय आपका ये आशीष, आपका वृद्ध हस्त हमारे सर पर नहीं था। हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, आज ये सेवक आपसे आदेश चाहता है, और जो कहा है वो मैं करके आऊंगा, नहीं तो आज से आपके श्री चरणों का सेवक नहीं कहलाऊंगा। आदेश प्रदान करें।
हाँ घननाथ के जीवन का अंतिम क्षण उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, उसका इंतजार कर रहा है। लेकिन कुछ नियम बता रहा हूं मैं। घननाथ को मारना कोई साधारण विषय नहीं है। घननाथ को मारना एक असाधारण बात है। घननाथ साधु है, तपसी है, बलशाली है, वरदानी है एक नारी व्रत बाला, वह एक ही प्रमीला रानी है। एक नारी व्रत धारण किया है घननाथ ने, उसमें इतनी क्षमता है, वह योगी स्वयं योग द्वारा मरना चाहे मर सकता है, मरकर भी अपने प्राणों को तन में प्रविष्ट कर सकता है। घननाथ जब चाहे तब मर सकता है और घननाथ जब चाहे तब जीवित भी हो सकता है, इतना याद रखना। इस कारण ऐसे योद्धा का तन छिन्न भिन्न कराना तुम, अवश्य। और याद रहे उसका कटा हुआ शीश धरा पर न करने पाए। कारण इस कारण ऐसे योद्धा का तन छिन्न भिन्न कर आना तुम, उसका सर सादर, निरादर नहीं सादर, हाथों में इस रामा दल में लाना तुम। क्यों? यदि घननाथ का कटा हुआ शीश धरा पर गिर गया तो ना जाने कितने घननाथ इस धरा पर उत्पन्न हो जाएंगे और घननाथ को मारना अनिश्चित हो जाएगा। अच्छा जाओ वध करने को, अब और नहीं कुछ कहना है। ये दुनिया आनी जानी है, आखिर तक किसको रहना है। अब घननाथ की अंत गति निश्चित है। जाने से पहले सभी के लिए मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, भगवान शंकर को ना भूलो बस। अवश्य ठाकुर जी। कार्य में आगे बढ़ते रहो और भगवान शंकर को अपने हृदय में सुमरते रहो। सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन ज्योति उजागर। बाबा भोलेनाथ की, बाबा भोलेनाथ की। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है।
दया करो प्रभु एक बने हम, दया करो प्रभु एक बने हम, सबका एक ही नाता आया तेरी ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम आगे की ओर प्रस्थान करो। हाँ प्रिय श्रद्धे वीर हनुमान हीलिंग क्लीन चामुंडा प्रभु के आदेश अनुसार हम उस स्थान की ओर आ गए हैं जिस स्थान के विषय में बताया गया था कि घन्नाद निकुंबला देवी पर अपावन यज्ञ कर रहा है। हम स्थान के सह निकट आ गए हैं। हमारे कानों में आहुतियों की गूंज हो रही है, आ रही है, लेकिन मैं यत्र तत्र सर्वत्र देखता हूँ तो घन्नाद कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हे हनुमान, तुम्हारे लिए उचित होगा कि जाकर के अपनी बानरी सेना को ले जाओ और जाकर के यह देखो कि घन्नाद किस कंदरा में, किस गुफा में छुप करके अपावन यज्ञ कर रहा है। और जैसे ही घन्नाद दिखाई दे जाए तो तुरंत ही उसके यज्ञ को विध्वंस कर दो। मैं इसी जगह पर उसकी प्रतीक्षा करूंगा। जाओ, आदेश का पालन हो। अटरिया के दमाद स्वाहा, जाए कपन सो देखा बेशा, आहुति दे स्वाहा। त्रिशूल धावा कन भागे, आगे जय रामानुज आगे। क्षत्रिय राजकुमार, तू मेरे सामने फिर उपस्थित हो गया। उस बार भाग ने बचा दिया, इस बार न बचने पाएगा। पहले तो मूर्छा ही आई थी, अब की तू प्राण गंवाएगा। जो मेरा यज्ञ विध्वंस करे वो कैसा धर्माचारी हो सकता है। मैंने तो अब जान लिया, निश्चय ही अत्याचारी हो सकता है। अरे अत्याचार करने वालों, सावधान हो जाओ, अब तुम्हें संसार में कोई नहीं बचा सकता। घन्नाद, तुम्हारी प्रस्तुति को सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ। तुम्हारे द्वारा कहा गया उस बार भागने बचा दिया, इस बार ना बचने पाएगा। यदि यही शब्द अपने लिए संबोधित करते तो ज्यादा उचित होता। कारण है कि जिस समय हमारा तुम्हारा युद्ध हुआ था उस समय तुमने शक्ति का सहारा लिया था। यदि उस समय शक्ति का सहारा नहीं लिया जाता तो अवश्य उसी समय तुम मारे जाते, मृत्यु को प्राप्त होते। कारण युद्ध हुआ प्रारंभ, रावण सुत निज मन अनुमाना। तुमने अपने मन में अनुमान लगाया कि यदि हम इसी तरह युद्ध करते रहे तो अवश्य ही मारे जाएंगे। तो जो तुमने यहाँ वृत्तांत कहा है,
यदि ये शब्द अपने लिए कहते तो उचित था, क्योंकि उस समय तुम्हारा भाग्य प्रबल था। यदि शक्ति का सहारा ना लिया होता तो अवश्य उस समय तुम हमारे हाथों से मारे जाते। लेकिन तुमने अभी अभी एक शब्द कहा कि तुमने यज्ञ को विध्वंस किया है। कैसे धर्माचार्य हो? हाँ हाँ, मैं धर्माचार्य हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारी यज्ञ के विषय में सुना है। मेघनाथ मठ करे अपावन, अरे तुम्हारे द्वारा अपावन यज्ञ किया जा रहा था और हमने हमेशा पावन यज्ञों का सहयोग किया है, पावन यज्ञों का साथ दिया है। लेकिन आज जब तुम्हारे द्वारा ये अपावन किया जा रहा है तो इसे विध्वंस किया गया है। बस यही कारण है घननाद, मैंने तुम्हारी ओर देखा, तुम्हारे अहंकार को देखा, तुम्हारे वक्तव्य को सुना तो ठीक एक बात याद आ गई कि ये अभिमान करना अच्छी बात नहीं है। संसार में शक्तिशाली पुरुष वही होता है जो नम्रता को दिखलाता है या नम्रता से जीवित रहता है वही शक्तिशाली जग में जो नम्र भाव दिखलाता है। जैसे फल वाला तल जब फलता है तो नीचे को झुकता आता है, नीचे को झुकता आता है। इसलिए संभल जाओ घननाद, सावधान हो जाओ। तुम्हारी वार्ता को बड़े बड़े ध्यान से सुना। तुमने कहा पहले शक्ति का प्रयोग किया था, लेकिन अब शक्ति का प्रयोग नहीं था, अब भक्ति का प्रयोग था। शक्ति और भक्ति में अंतर है। जब लोग शक्ति से पराजित हो जाते हैं तो भक्ति का आश्रय लेते हैं। अगर मैं गलत हूं तो मुझे रोक देना। जिस समय तुम्हारे पिता के कोई संतान नहीं हुई तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, मंत्र शक्ति का प्रयोग किया गया। एक नहीं हजारों आहुतियां दी गई, शक्ति मंत्र की थी, लेकिन मंत्र शक्ति से फल की प्राप्ति नहीं हुई। तब शक्ति को छोड़कर भक्ति का आश्रय लिया गया। भगत सहित मुनि आहुत दीन है तो प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। इसलिए शक्ति से जब काम न चले तो भक्ति का आश्रय लेना चाहिए। शक्ति से जब काम न चले तो भक्ति का आश्रय लेना चाहिए। मैंने ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन देखा कि शक्ति तुम्हारे सामने निरर्थक हो गई तो मैंने भक्ति का आश्रय ले लिया। तो क्या भक्ति करना बुरा है? अगर बुरा हो तो कह देना, मैं तुम्हारी बात को हाथ भागे स्वीकार करूंगा। भक्ति चाहे देवी की जाए और चाहे देवता की जाए। जब 33 करोड़ देवी देवताओं का नामांकन होता है तो निकम्बला देवी है। आर्यावर्त में देवियों की पूजा होती है। अब अगर मैं निकम्बला देवी की पूजा कर रहा था, भक्ति कर रहा था, तो क्या ये अनुचित है? अगर अनुचित है तो तुम्हारे मुख से सुनूंगा। पहला वाक्य। दूसरा वाक्य, तुमने कहा कि तुम अपावन यज्ञ कर रहे थे। अच्छा, जिस कार्य को तुम करो वो पावन है और जिसको हम करें वो अपावन है। जिस कार्य को तुम करो वो पावन है और जिसको हम करें वो अपावन है। क्या ऐसा सिद्धांत है? अगर ऐसा कोई सिद्धांत बना हो तो बताना। देखो, कोई संसार का ऐसा यज्ञ नहीं है जहां बलि न होती हो। चाहे नर बलि हो और चाहे पशु बलि हो। बलि केवल 2 ही होती है, तीसरी बलि नहीं होती है। एक नरबल और दूसरी पशु बल। और अगर नरबल नहीं है तो विश्वामित्र जी ऐसे संत ने नरबल समाप्त करने के लिए नर की जगह नारियल को उत्पन्न कर दिया। तो आज भी नारियल की बलि है। संसार की दृष्टि में वो नारियल है, लेकिन देवताओं की दृष्टि में वो नर है। ब्रह्मा की दूसरी सृष्टि में नारियल माने ब्राह्मण का, मनुष्य का सिर। अगर ब्रह्मा आकर के सामने न गिर गए होते तो विश्वामित्र पूरे मनुष्य की रचना कर देते। तो केवल सिर बनाया गया। जैसे मनुष्य का सिर होता है वैसे ही नारियल होता है। नारियल तो आज भी नारियल की बलि दी जाती है। तो नर बलि या पशु बलि ये देवी देवताओं के लिए है। अगर मैं किसी राक्षस को आहुति दे रहा होता तो तुम्हारी बात मैं मान लेता। अगर मैं किसी असुर की आहुति दे रहा होता तो मैं तुम्हारी बात मान लेता। मैं तो निकुंबला देवी की आहुति दे रहा था। अंतर इतना है
कि हम पशु बलि दे रहे थे। तुम्हारे यहाँ एक नहीं अनेक राजाओं ने यज्ञ किए और उन यज्ञों में पशु बलि दी गई। मैं प्रमाणित कर सकता हूं। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे यहाँ एक राजा हुए असमंजस, तुम्हारे यहाँ एक राजा हुए दीर्घबाहु, तुम्हारे यहाँ एक राजा हुए मानधाता, जिनके द्वारा यज्ञ किए गए और उन यज्ञों में पशुओं की बलि दी गई। इस कहीं बकरे की बलि दी गई, कहीं घोड़े की बलि दी गई और कहीं वृषभ बैल की बलि दी गई। तो अगर तुम लोग पशु काटो तो धर्मात्मा हो, देवता हो, पावन काम कर रहे हो, और अगर हम लोग ऐसा करें तो हम अपावन कार्य कर रहे हैं। ये तुम्हारी सोच हो सकती है, या तुम्हारे जैसे हमारे ही परिवार का कहो कोई सदस्य पहुंच गया हो जो अपने आप को बड़ा विद्वान समझता हो, अपने आप को ज्ञानी समझता हो, अपने आप को बड़ा सहयोगी समझता हो, तो उसने केवल मेरे द्वारा कार्य करने के कारण ये कह दिया कि मेघनाद मत करे अपावन। तो ऐसे अनुचित लोगों की बातें न मानो। उचित ये है कि पूजा सब कोई करता है, करने का अपना अपना अलग ढंग होता है। हाँ, ये जरूर है, अगर बड़े परिवार के लोग पूजा करते हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और कोई गरीब परिवार का करे बोले बहुत बुरा कर रहा है। अगर देवता ये कार्य करे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और हम लोग तो निशाचर है, अच्छा करे तो बुरा और बुरा करे तो बुरा। इसलिए ये तुम्हारी भाषा हो सकती है, अर्थात में तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा कि आज तुमने मेरी भक्ति पर चोट की है, और जब भक्ति पर चोट होती है तो ये भक्त का धर्म नहीं होता, ये किसी अत्याचारी का ही कार्य हो सकता है। घननाद, बड़ी सुंदर प्रस्तुति तुमने कहा। पहला बिंदु कि मेरा भक्ति का कार्य है, और मैं जानता हूं कि भक्ति किस प्रकार से की जाती है। ये भक्ति का क्रम नहीं है जो तुम्हारे द्वारा किया जा रहा था। तुम्हारे द्वारा बहुत सुंदर प्रस्तुति उसे मैंने सुना कि भक्ति के द्वारा जब आहुतियां दी गई, भगत सहित मुनि आहुत दीने, तो भक्ति का प्रभाव देखने को मिला। मैं जानता हूं कि यदि किसी कार्य को भक्ति के सहित किया जाए तो उसका प्रभाव प्राप्त होता है, लेकिन आज तुम्हारे द्वारा भी भक्ति की जा रही थी, लेकिन प्रभाव दिखाई नहीं दिया, ना प्रभाव देखने को मिला। संसार में दो शब्द हैं, अर्पण और समर्पण। जब संसार का व्यक्ति अपने आप को या अपने आप से किसी वस्तु को अर्पण करता है या अपने आप को अर्पण करता है तो ईश्वर प्रसन्न होता है, और जब वो समर्पण करता है तो स्वयं ईश्वर चल करके उसे दर्शन दे देते हैं। ये भक्ति का प्रभाव है। लेकिन तुम्हारे द्वारा भक्ति जो की जा रही है उसका प्रभाव मैंने देखा और संकेत भी मिला, आहुति देत रुधिर अरु भैंसा। लेकिन हमारे द्वारा तो ऐसा कोई यज्ञ या हमारी संस्कृति के द्वारा ऐसा कोई यज्ञ नहीं किया गया, हमारे सनातन के द्वारा ऐसा कोई अनुष्ठान नहीं किया गया जहां पर ये स्पष्ट कर दिया गया हो कि आहुति देत रुधिर अरु भैंसा। लेकिन तुम्हारी संस्कृति में, तुम्हारी सभ्यता में ये स्पष्ट कर दिया है कि आहुति देत रुधिर अरु भैंसा। तब मैंने इसे अपावन कहा है। तुमने कहा कि तुम कोई कार्य करो तो पावन है और हम कोई कार्य करें तो अपावन है, तो बस इतना ही अंतर है। जिस संस्कृति को लेकर के हम आगे बढ़े हैं, हमारी संस्कृति में ये अपावन है, और हमने जो प्रण लिया है कि इस धरातल पर केवल एक ही स्थापना होगी सनातन की। रुको जरा, एक जगह एक क्षण रुको। तुम्हारे यहाँ माता पिता का सम्मान करना संस्कृति में है। माता पिता का सम्मान करना संस्कृति में है, और माता पिता का अपमान करना ये तुम्हारी संस्कृति में है। मान है माता पिता नहीं देवा। बिल्कुल सही। और अगर तुम्हारे यहाँ ऐसा किया जाए तो क्यों? हमारे यहाँ क्यों किया जाए ऐसा? तुम्हारे भाई तुम्हारे द्वारा तो स्पष्ट तुम्हारे यहाँ तुम्हारे भाई भरत ने हाँ अपनी माता का अपमान किया, तो क्या किसी ने उन्हें बुरा कहा? हाँ, और किसी ने बुरा कहा हो तो बताओ।
हमारे भाई भरत ने और सुनो। माता का अपमान किया, और सुनो। उसका कारण मैं बताऊंगा। और सिर्फ कारण नहीं, क्यों? परशुराम ने अपनी माता का सिर काट दिया। हाँ, क्या किसी ने बुरा कहा? हमारे यहाँ किसी नारी के साथ अगर अनैतिक कार्य होता है तो हम बुरे हैं अवश्य। और स्वयं नारायण ने वृंदा के साथ अनैतिक कार्य किया, छल किया, तो क्या किसी ने बुरा कहा? एक ही शब्द कह दिया, बोले समर्थ को नहीं दोष गोसाई और रवि पावक सुरसर की नाई। तो तुम्हारे यहाँ जो भी होता है वो सब पावन होता है। चाहे चंद्रमा गुरुपत्नी के साथ अनैतिक कार्य करे, चाहे स्वयं नारायण वृंदा के साथ छल करे, चाहे भरत अपनी माता को गालियां दे, जरी न जीव मुख परे न कीड़ा, चाहे ऐसा कहे, ये सब सही है। और हम लोग अगर कोई अनैतिक कार्य करें तो ये पाप है, ये अनुचित है। तो मैं वो पहले ही कह चुका हूँ कि हम अच्छा करें हाँ, तो भी बुरा, तो भी बुरा, वो बुरा करें और बुरा करें तो भी बुरा। इसलिए क्योंकि हम लोग अत्याचारी कहे गए, हम लोग निशाचर कहे गए, बस इतना है। और इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। तदप महिषुर श्राप बस भय सकल अघरूप। हम लोग जन्म से पाप के रूप है, और जब पाप के रूप जन्म से है तो पाप करे तो पापी और न पाप करे तो पापी। यदि पाप करे तो पापी और न पाप करे तो पापी। इसलिए तुम्हें ये सब कहने की आवश्यकता ही नहीं है, तुम्हें ये कहने की ही आवश्यकता नहीं है। हम भक्ति करें तो भी बुरा है, हम शक्ति का प्रयोग करें तो भी बुरा है। और तुम लोग चाहे जितना उल्टा सीधा करो, चाहे जितना अनैतिक कार्य करो। देखिए, मैं तुम्हारे यहाँ का एक और उचित प्रमाण दे दूं, अभी तुम स्वयं स्वीकार कर लोगे उसे। गौतम की नारी अहिल्या के साथ इंद्र ने छल किया, सभी लोगों को पता है, छल किया। और वही जब इंद्र गौतम जी के चरणों में गिर गया तो वही गौतम अपनी पत्नी के साथ दुराचार होने के बाद उसे भस्म नहीं करते, उसे दंड नहीं देते। तेरे शरीर में 1000 छिद्र हो जाए और जब चरणों में गिर गया तो बोले ये नेत्र के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। और हो गया तो धन्य पुरंदर सम को नहीं, ऐसी उपाधियां मिल गई। और हम लोग चाहे जितना अच्छा कार्य करें तो हमारे कार्य को कोई नहीं जानता। नहीं कहेंगे तुम्हारे लिए, अच्छा नहीं कहा जाएगा, कोई अच्छा नहीं कहेगा, ना कोई तुम्हें धन्यवाद देगा। अगर नहीं कोई कहेगा तो सुनो, मैं अपने कर्मों के बल से, मैं अपने कर्मों के बल से अपना भविष्य बनाऊंगा। और सुन, मैं जीते जी मर जाऊंगा लेकिन सर अपना नहीं झुकाऊंगा। अपने कर्मों में और धर्मों को हम सदैव यहाँ करते आए, लेकिन चाहे जितना हमसे उचित हुआ हो, पर अपने ही कर्मों पर हम डरते आए। पिता ने जो अन्याय किया है, किसने? पिता ने जो अन्याय किया है, तुम्हारे पिता ने, हमने उसको न्याय ही माना। क्योंकि संस्कृति कहती है पिता के आचरण जांचने का अधिकार पुत्र को नहीं होता। पिता के आचरण को जांचने का अधिकार पुत्र को नहीं होता। तो पिता ने जो अन्याय किया हमने उसको उचित ही माना, और हम उनके कार्यों पर विरोध करें ऐसा हमने तुम्हारे कुल से या तुम्हारी संस्कृति से जाना। इसलिए लौट जा अन्यथा बुरा होगा। मैं फिर कहता हूँ, लौट जा अन्यथा बुरा होगा। नहीं, इस शेर का चंगुल और तेरा गला होगा। धन्यवाद। अनेक आरोप लगा दिए तुम्हारे द्वारा। चंद्रमा के ऊपर आरोप लगाया गया, भरत के ऊपर आरोप लगाया गया, यहाँ तक ऋषि पत्नी अहिल्या के ऊपर जो कृत्य हुआ इंद्र के ऊपर आरोप लगाया गया। तुम्हारे ही द्वारा अभी शब्द कहा कि उसको कह दिया धन्य पुरंदर सम को नहीं। भरत के द्वारा जब मैया कैकेयी को भला बुरा कहा गया, उस आरोप को तुम प्रस्तुत कर रहे हो। हमारे भैया भरत धर्म की रक्षा करने वाले, जब धर्मात्मा स्वयं दूर हो जाए तो उस धर्मात्मा के लिए हमारे भैया ने मैया से जो कुछ भी कहा, लेकिन उसका भी एक आशय है कि राखी भरत मात सब टेकी। हमारे भैया भरत ने समय का
प्रभाव देखा, समय का इंतजार किया, आगे चंद्रमा के ऊपर आरोप लगाया कि चंद्रमा ने कुकृत किया है, चंद्रमा कलंकित हुआ है, तो उस चंद्रमा के लिए भी कुछ समाधान आया है, उस चंद्रमा को भी महान बताया है, उस कलाधारी को भी महान कहा गया है। आरोप लगाने बहुत आरोप लगाए, लेकिन तुमने अपनी तरफ नहीं देखा, अपनी ओर नहीं देखा, तुमने अपने अन्यायों को नहीं देखा। तुम्हारे यहाँ जो अन्याय किया गया है, बरन न जाए अनीत, घोर निशाचर जे कर हैं, हिंसा पर अप्रीत। तुमने जो अन्याय किया, तुमने जो अनाचार किया, तुमने हिंसा पर प्रेम रखा, तुमने हिंसा पर स्नेह रखा, उसका आज बदला लेने के लिए ये छत्री, ये रघुवंशी तुम्हारी लंका पर चढ़ करके आ गए हैं। हम तैयार हैं, तुम्हारी चुनौती स्वीकार करते हैं। बस एक बात केवल कह करके अपनी बात में समाप्त की दे रहा हूँ, ध्यान देना। तुम्हारे यहाँ हमने तो ऐसा सुना था कि नारायण निर्णय करते हैं, भरत अपनी माता को अंतिम शब्द कहता है, और तुम्हारे यहाँ जो नारायण है वो कहता है सुनऊ तात भल भरत सरीखा, विद प्रपंच माँ सुना न दीखा। ये नारायण का निर्णय है। अरे नारायण की दृष्टि में तो चाहे हम हो चाहे तुम हो, बराबर निर्णय होना चाहिए। इससे ये सिद्ध होता है, इससे ये सिद्ध होता है कि तुम लोग अपने को ही अच्छा कहोगे। हम लोग तो बुरे हैं ही, हम अपने को अच्छा मानते कहाँ हैं? हम लोग तो बुरे हैं ही, हम में सारी बुराइयां हैं। अगर बुराइयों वाला व्यक्ति बुरा करे तो भाई वो तो बुरा है ही, लेकिन तुम लोग तो बड़े अच्छे लोग हो। तुम वही लक्ष्मण हो जो भरत के लिए तो धनुष तान कर खड़े हुए थे। आने दो भरत को, मैं भी उसको समझूंगा। कहाँ चली गई तुम्हारी वो भ्रातृत्व प्रेम की भावना? भरत चाहे जो कुछ करे, तुम छोटे हो, तुमको छोटे रहना चाहिए, लेकिन धनुष पर बाण चढ़ा लिया। आने दो भरत को, मैं उससे लड़ूंगा, मैं उससे भिड़ूंगा, मैं उसको समाप्त कर दूंगा। कहाँ गई भ्रातृत्व भावना? लेकिन वहां भी कहा जा रहा है, बोले तात नीत तुम नीक सुहाई, तुमने अच्छी नीत बोली है। तो ये तुम्हारे यहाँ का निर्णय है। हम तुम्हारी काहे अपनी हमसे छठी पसली खुलवाना चाहते हो? हम तुम्हारे यहाँ के एक एक व्यक्ति को जानते हैं। लेकिन देखिए, अपने घर में घुस करके अपने बात कह देना ये सरल है, लेकिन दूसरे के घर में घुसना, हम तुम्हारे घर के भीतर घुस के बात कर रहे हैं। अरे हम तुम्हारे घर में घुसना बार बार घुसने का प्रयास करेंगे, लेकिन जब तुम्हारे ही द्वारा ये बार बार कहा जा रहा है कि हम तो बुरे हैं ही, हम बुरे हैं, हम तो पापी हैं ही, हम तो चिल्ला के अच्छा कहते करें तो बुरा, और बुरा करें तो बुरा। और लेकिन तुम बुरे हो, लेकिन एक बार नहीं कह सकते कि हम बुरे हैं। मैंने तुम्हारी संस्कृति कह रहा हूँ, तुम्हारे यहाँ की संस्कृति को मैंने देखा, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे वंश, तुम्हारे घर में घुस कर के देखा, तो क्या पाया? अच्छा ये बताओ। सकल धर्म देखा विपरीता, ये मैंने देखा तुम्हारे यहाँ कि सारे धर्म जितने हैं सभी धर्म विपरीत हैं। ये हमने तुम्हारे अंदर प्रवेश करके देख लिया। लोग विरागा। अब ये बताओ, सुनाओ, धर्म क्या है? हमारी तुम्हारी एक एक बात पर निर्णय हो जाए। धर्म क्या है? धर्म, हाँ, धर्म ये है कि जहाँ अनाचार हो रहा हो, अत्याचार हो रहा हो। ऐसा नहीं, ये परिभाषा नहीं। जैसे कोई पूछे कि पवन माने तो सीधे कहो हवा, उसी प्रकार धर्म क्या है, धर्म का अर्थ क्या है, केवल इतना बताओ। सद्मार्ग पर चलना ही धर्म है, अच्छे कर्म करना ही धर्म है। ना धारेत इति धर्मः। श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है कि जिसके जीवन में जो धारणा आ जाए वही धर्म है। धारणा से धर्म। और सुनो, तुम्हारे यहाँ धर्म क्या है? बोले हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहिमित अभिमाना। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान अहिमित अभिमान, ये धर्म है तुम्हारे यहाँ। और हम लोग, लेकिन ये जीव के लिए कहा है कि जीव धर्म अभिमत अभिमाना। अच्छा, तुम जीव नहीं हो? हम जीव हैं, हम सांसारिक जीव हैं। हम जीव नहीं है। तुम जीव हो? हाँ, जीव हो। हम भी जीव हैं। तो जीव के लिए ये धर्म है। हम भी जीव हैं। अंतर इतना है कि हम श्रापित जीव हैं और तुम बिना श्राप के जीव हो। बस केवल इतना अंतर है, इतना ही अंतर। हमें श्राप लगा है। तुम धर्म की परिभाषा क्या जानो? देखो, रुको,
जब श्रापित हो। हम लोग जो धारण करते हैं वही धर्म है। तो जिसे तुम न्याय कहते हो हाँ। उसे हम अन्याय कहते हैं, और जिसे हम अन्याय कहते हैं उसे तुम न्याय कहते हो। तो ये तुम्हारी धारणा है, तुम अपने धर्म पर हो। यही तो संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति है, वो तुम्हारी संस्कृति है, और हमारी और तुम्हारी संस्कृति में यही विरोधाभास है, इतना ही अंतर है, यही चलो, विरोध है। फिर अगर विरोधाभास है हाँ। तो प्रेम नहीं, अब संवाद नहीं, अब तो द्वंद्व है। अगर विरोध है तो द्वंद्व है, इसलिए तैयार हो जाओ युद्ध करने के लिए। तैयार है घन्नाद, जब द्वंद्व चाहते हो तो द्वंद्व के लिए भी हम तैयार हैं। तैयार हो जाओ। घन्नाद, आज हमारे तर्कत से निकला हुआ ये शायक अब वापस लौट कर नहीं आएगा, और लौट कर ये तभी आएगा जब तुम्हारे शीश को तुम्हारे धड़ से अलग कर देगा। भगवान श्री राम की सौगंध है, भगवान श्री राम की सौगंध है, यदि मैं उनके चरणों का सच्चा सेवक हूं तो आज घन्नाद का सर धड़ से अलग कर देना, यही मेरी प्रतिज्ञा है, यही मेरा प्रण है। सावधान हो जाओ घन्नाद, सावधान हो जाओ। रामानुज कह राम कह अस्कर झाड़सी प्राण, धन धन कौ जननी के अंगद हनुमान। मारा बाण मांझ उर लागा, मरती बार कपट सब त्यागा। मैं कपटहीन हो गया। अभी तक तो मेरे जीवन में अत्याचार अधर्मी की माया का आईना लगा था, पर्दा पड़ा था, लेकिन अब वो छूट गया। हे शेषावतार, हे लक्ष्मण, मैं कोई और नहीं, याद करो मैं तुम्हारा ही अंश हूं। जिस समय सुलोचना के ऊपर मैंने अपनी दृष्टि डाली, आपके 1000 फण, तुम्हारा नाम और मेरा नाम अलग अलग है। मैं मृत्युंजय नाम का फणी हूं और तुम सुरोत्र नाम के फणी हो। तुम श्रेष्ठ हो, मैं तुम्हारा अंश हूं। जिस समय मैंने सुलोचना पर दृष्टि डाली, उस समय तुमने अपने हाथ से ही उस फणी को काट दिया। कटा हुआ फणी आकाश में मंडरा रहा था, रावण यज्ञ कर रहा था। मैं रावण की यज्ञ में गिरा और मेघनाद के रूप में परिवर्तित हो गया। मैंने जाकर के सुलोचना का हरण किया, तब तुमने कहा था मैं स्वयं आकर के तुम्हारा वध करूंगा। आज तुम्हारा प्रण पूरा हो गया और मेरे द्वारा जो अनुचित कार्य किया गया था, पाप का कार्य किया गया था, उस पाप से मैं मुक्त हो गया। मैंने इसी मुख से, इन्हीं नेत्रों से तुम्हें अनुचित कहा था। इन्हीं नेत्रों से मैंने तुम्हारी बेटी को बुरी दृष्टि से देखा था। तो अब मैं चाहता हूं कि ना ये मेरा शीश रहे, ना ये मेरा मुख रहे, और ना ये मेरे नेत्र रहे। हे प्रभु, आपने मुझे पाप से मुक्त किया है, तो अब मैं चाहता हूं कि मुझे इस जीवन से मुक्त कर दिया जाए। मैं आपका अंशी, आपके अंश में समाहित हो जाऊं, समाहित हो जाऊं, समाहित हो जाऊं। राम राम राम। आज युद्ध स्थल में